नुक नुक, क्या आपको पता है कि कुरान पाक में ये रूल ना जाने से आप शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हैं? शिर्क, वो भी कुरान पाक में, बिल्कुल। और वो भी सिर्फ एक छोटे से रूल को ना जानने से। सबसे पहले क्या वक्फ कुफरान के बारे में जानते हैं या आपने नाम में से पहले सुना है? ये क्या है कि ये हाशिए पर ऐसी जगह लिखा होता है, हाशिए यानी पेज की बिल्कुल साइड पे, जहाँ पे वक्फ करने से खास किस्म की कवाहत पैदा होती है कि जिसको मायने जाने वाला ही खूब समझ सकता है। बल्कि अगर सामे यानी सुनने वाला ऐसे मायने का एक अकीदा करे तो वो मौजूब कुफर है। लिहाजा ऐसे मौके पर वक्फ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। मैं बात कर रही हूँ जैसे अब यहाँ पे देखिए, कुल से लेके लिल मोमिनीन तक। अब यहाँ फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस पे कोई भी आपके पास अलामतुल वक्फ नहीं है, व्हिच मींस किसी का ब्रेथ लेवल इतना नहीं कि यहाँ से इसको यहाँ तक एक ही सांस में पड़े। अब ज़ाहिर सी बात है हम बीच में स्टॉप होंगे, और अगर आप लापरवाही से स्टॉप होते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉप हुए और यहीं से आपने कंटिन्यू किया, आप क्या करें, मीनिंग्स चेंज करें, और वो चेंज कैसे होगा आप खुद ही जान लें। सबसे पहले आपके पास जो वक्फ कुफरान है, ये कुछ मिसालें आपके पास दी गई है। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है कि वक्फ कुफरान कुरान में खास अलामत है जो कि बताती है कि यहाँ पे वक्फ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्फ करने से मायने में कबाहत, खराबी पैदा हो सकती है, या फिर मायने मनसख हो सकती है, और इस जगह वसल ही बेहतर है, यानी कंटिन्यू अगर आप करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे अब आप देखिए कुरान पाक की ये आयत है, अब जैसे बात है हर सबको तो ट्रांसलेशन नहीं आता। ये ट्रांसलेशन आपके पास क्या है कि वो उस चीज के पीछे पड़ गए जिसको शैतान सुलेमान की दौर हुकूमत में पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफर नहीं किया, बल्कि ये शैतान थे जिन्होंने कुफर किया। अब यहाँ पे क्लियर चीज आपके लिए क्या लिखा गया है, वमा कफर सुलेमान, यानी वमा नहीं किया, कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। अगर मैं जैसे यहाँ पे स्टॉप होती हूँ, अला मुल्क सुलेमान वमा, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई और मैं कफरा से पढ़ती हूँ, कफरा सुलेमान, तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि सुलेमान ने कुफर किया। यानी अगर कोई अरबिक, कोई दूसरा बंदा है उस अरबिक सुन रहा है, सही से बातों से क्या पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ी हूँ कि सुलेमान ने कुफर किया। तो वो नब्ज़ुबिल्लाह, क्या कुरान में अल्लाह अपने पैगंबर के बारे में ये इरशाद फरमा रहा है? यानी बीच में जो मैंने वक्फ किया, बीच में जो मैंने इनको सेपरेट पढ़ा, अला मुल्क सुलेमान व मा, और फिर मैंने सांस लिया और मैंने पढ़ा कफर सुलेमान, व्हिच मींस आपके पास था वक्फ कुरान, मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरीके से दूसरे की मिसाल है, यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ठीक है। अब ये किसकी बात है? यहूदियों की बात। अब यानी उज़ैर अल्लाह के बेटे किसने कहा? यहूदियों ने। इसका ताल्लुक पीछे से। और नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। यानी एक कुरान में एक किस्सा बयान हो रहा है किसके बारे में? यहूद नसा के बारे में। अगर हम इसको बोले वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, ये ठीक है कि नसारा ने कहा मसीह अल्लाह के बेटे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हमज़तुल वसल यानी इस अलिफ को यूटिलाइज करूँ इस तरीके से, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स इस कवायद को करते हैं, मैं इसको पढ़ती हूँ अल मसीह इब्नुल्लाह, क्या हो जाएगा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा? वक्फ कुफरान। क्यों? क्योंकि सुनने वाले ने क्या सुना कि मैं कह रही हूँ कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं, तो ये हुआ ना शिर्क। और इसी तरीके से सूरह काफरून में अगर ये आपके पास मिसाल है, ला अअबुदु मा तअबुदून, क्या हो जाएगा कि हम यानी उस चीज की शिर्क, उस चीज की इबादत हम नहीं करते, वो शिर्क नहीं करते जिस चीज की आप लोग इबादत करते। और अगर ला मैं पढ़ूं और अअबुदु से मैं स्टार्ट करूं, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम उस चीज की इबादत करते हैं जिस चीज की तुम इबादत करते हो। यानी तो बिल्ला क्या हम बुत परस्ती हो या फिर बुत परस्ती को हम फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से मीनिंग चेंज हुआ। अब शॉर्ट टिप क्या है मैं आपको बताती हूँ। स्पेशली ये जो ज्यादा वर्ड्स आते हैं ला, लन,